हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये मैं टॉप आपको मैं 100 क्वेश्चन जो है वो जो जिनकी एस एस जी के एस बी एम टी एस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, उनमें मैं कोशिश करूँगा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालूँ, बट ये अभी क्वेश्चन जो है मैंने एम टी एस जो एस एस सी का एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो मोर एल एस इस ऐसा इसलिए आपका क्वेश्चन जो है पेपर रहेगा, तो आप इसको वीडियो को पूरा पूरा देखना। ठीक है, और ये सिर्फ बाकी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे, जैसे जो भी एग्ज़ाम है एसएससी के अंडर आते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी मैथमेटिक्स सेक्शन आएगी वो उसमें आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, टोटल रेवेन्यू, एक्चुअल रेवेन्यू, टोटल टारगेट रेवेन्यू। ठीक है, उसको सबको प्लस करना पड़ेगा आपको। 20 + 25 कितना, 45, 4530, 4530, 75, 75 और 45, 75 और 45, 120, 120 40, 160। ठीक है, तो 160 लिख लो। उसके बाद क्या है आपका वैल्यू, दूसरी वैल्यू निकालो। 45 और 30 के नाम 75, 75 और 35 बन गया, ये आपको बन गया 110 और 160, 170। तो 160 रेशो 170, तो 0 0 काट के कितना बना, 16 रेशो 17 आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में जो है वो आएगा। ठीक है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लो। मोस्ट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, उसने बोला कि एक पर्सन है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का, और आपको टाइम दे दिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड होती है स्पीड होती है हमारी, यहाँ पर लिखता हूँ, स्पीड इसकी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे क्या दिया, हमें टाइम दिया, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब आप क्या करोगे, सॉरी, अब आप करोगे वही करोगे, टाइम क्या आएगा 425, ये मिनट है, घंटे में 60 से डिवाइड कर दोगे, इंटू डिस्टेंस मान लिया एक्स 3, XY 3, XY 4 और XY 8। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, बने ये घटा 5 से घटा कितने से, हाँ 5 12 का, 5 85 का। ठीक है, तो बना 85/12। ठीक है, अब इसका एल्सियम लोगे ना 24 बनेगा। ठीक है, ये बनेगा 6x प्लस, ओ यार एक मिनट, कहाँ से कट ऊपर जाता है भाई, 6x प्लस ये यार, यहाँ पे थोड़ा साइड करने वाला है, पूरा साइड कर, मेरे को पता था पूरा साइड होना था। 85/कितना 12, तो इसका एल्सियम लेना कितना यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। 85/12, तो यहाँ एल्सियम लेके ना 24, पीछे वाला थोड़ा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। 6x, सॉरी 6 नहीं 8x आएगा यार, 3 था ना, हाँ 8x आएगा, प्लस 6x प्लस 3x, ये बनेगा 8x, 85/12, ये बना 8 + 17x बाय कितना है 24, तो 17 पंजे 85, 5 2 का, एक्स की वैल्यू नहीं 10। अब ये डिस्टेंस आया 10 1 का, टोटल कितनी डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 30 नहीं होगी। ये आपका आंसर है, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है वो आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखो, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है क्वेश्चन। एक वेंडर जो है वो उसको 25% प्रॉफिट होता है बाय एडिंग वाटर टू ए मिल्क बाय सेलिंग ए मिक्स एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब भी ये मिक्स एलिगेशन वाला क्वेश्चन आपको देगा ना, जब आपको बोलेगा बाय सेलिंग मिक्स एट कॉस्ट प्राइस, तो आपने उसको मान लेना 1, तो जो भी आपको प्रॉफिट दिया हो, जैसे 25% की वैल्यू 1/4, तो 1 के रेशो आपका आंसर आएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन दूँ, ऐसे इसमें वैल्यू दी है आपको, इसकी 16 2/3%, उसकी वैल्यू होती है 1/6, तो 1/6 रेशो 1, तो इसका 1/6। ठीक है, जितना भी आपको गेन दिया होगा ना, ठीक है, जितना भी यहाँ पे आपको गेन दिया होगा, ठीक है, उसके बाद आप लिख लेना। जैसे अगर बोलूँ 33 में गेन हुआ, तो कितना हुआ 33/100, तो इसका आंसर 33 रेशो 100, आंसर आ गया। बस, क्योंकि यहाँ पे सीपी जो हम मान लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में एक ही मानते हैं सीपी, तो बस सीधे तो क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, बोला एक टी है, उसने उसके एक बेची 7.5 रुपये की, और एक 10.5 रुपये की, तो 7.5 की बेची, उसको कितने बेची, 2 रेशो में, तो कितना आ गया 15, और 10.5 वाली 1 में बेची, तो 10.5 ही आएगा अपॉन नंबर कितना है 3। उसको सॉल्व करोगे आपको बनेगा 25.5, उसको डिवाइड करोगे 8.5 बनेगा। ठीक है, सीधा आंसर बन गया ये। ठीक है, अब देखो, ये जब भी ये वाला क्वेश्चन कितना ईजी है। उसने बोला डिफरेंस आपको दिया सैलरी सुनील और बासित का, सुनील और बासित कौन से है, पहले और दूसरा। 4 की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू कितनी 2000, 1 की वैल्यू कितनी है 500, तो निकालनी किसकी है,
निकालनी है आपको विक्रम और कुलदीप की। विक्रम कुलदीप का डिफरेंस कितना है 5 की, 5 की वैल्यू कितना है 2500 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको SCF दिया हो, आपको SCF निकालना है तो 12 24 60। अब इसका देखो सबसे बड़ी वैल्यू देखो, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा इसका 12। 12 3 वैल्यू लेकर चलेंगे 4 से भी चल जाएंगी, 6 से भी चल जाएंगी, बट आपको फैक्टर बना के तब भी आपको आंसर 12 ही बनेगा। ठीक है, आप करके देख लेना। जैसे आपको मैं 4 वाला करके देता हूँ, 24 36 और 60। 4 से करूँगा 4 × 6 24, 4 × 9 और 4 × आपको कितना बन गए 15। ठीक है, अब आगे देख कर दो इसके 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 × 3, 15 कितना होंगे 5 × 3, 5 × 3 तो 6 कितना 3 × 2, तो सब में दोबारा का कितना कॉमन आ गया 12 नहीं आ गया। तो हमेशा जब आपको एचसीएफ पूछे ना तो हम हमेशा बड़ी वाली वैल्यू देखो, जो वैल्यू सब तीनों में चल जाए और बस उस वो आपका आंसर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको मैं प्रैक्टिस कर लिए, तो अभी रिसेंटली पेपर में आए हुए हैं। अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो मैं अगले जो लेक्चर लूँगा मैं कल उसमें करवा दूँगा। ठीक है, एवरेज स्पीड फॉलो करते हैं टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, बस इसके कंसेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। मैं सॉल्व भी कर देता हूँ यार इसका। टोटल डिस्टेंस कितना आया 120 और कितना है 160 280। ठीक है, स्पीड कितनी आएगी, एक आई आपकी 20, एक आई 40, तो 20 और 40 कितना आएगा 60 आएगा, कितना आया ये हाँ 60 आएगा। ये कटेगा 3 2 जा नहीं 2 3 जा 2 14 जा। ठीक है, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें, मेरे से कुछ क्वेश्चन गलत हो गया एक मिनट में। एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल सेंस ऑफ टोटल टाइम होता है ना, एवरेज स्पीड टोटल सेंस ऑफ टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा टोटल सेंस कितना आया 280 है ना, मैं गलत कर गया सॉरी 280 है ना। टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 6, यहाँ कितना है 4 10, तो कितना है 28.8 ओ भाई 28 आंसर, सॉरी 28 आंसर, मैं गलत कर गया। टाइम आपको दिया यहाँ पे निकल तो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल गया आंसर टाइम। ठीक है, अब ये पेपर को ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं जीकेएसबी में आए हुए क्वेश्चन। ये जैसे ये क्वेश्चन देखो, उसने बोला 3 नंबर स्टूडेंट है उसकी रेशो दी है 2 3 4, उसने बोला 12 स्टूडेंट जब ऐड करें तो उसकी रेशो जो है वो इतनी बन जाती है। तो जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आए ना, जैसे वैल्यू क्या दी है 2 3 4 2 3 और 4। ठीक है यार, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लिखने की स्पेस भी 2 3 4, तो यहाँ कितना 8 11 और 14। ठीक है, अब इसमें पहले डिफरेंस देखो दोनों में, इसमें डिफरेंस कितना एक का, इसका डिफरेंस 1 का, इसका डिफरेंस 3 का, इसका डिफरेंस 3 का। तो मैं क्या करूँगा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा पूरी वैल्यू को। ठीक है, ये कितना बना 6 9 और कितना बना 12, ये वाला डिफरेंस सेम रहा 8 11 और 14। और इन सब में डिफरेंस देख लो, सब में डिफरेंस जो है कितना बनेगा आपको 2 ही बनेगा। ठीक है, तो 2 की वैल्यू नहीं 12, 1 की वैल्यू नहीं 6, तो निकालने के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में कितने बन रहे 21 नहीं 27, तो 27 × 6 कितना बन गया, ये बन गया 162, आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसे जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन देगा तो आपने जो इसका रेशियो जो है इसका डिफरेंस देख लेना। ठीक है, इसका डिफरेंस 1 का आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना 3 3 का, बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, फिर आप इक्वेट करोगे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो, बोला प्राइस कमोडिटी का 50% इंक्रीज हुआ। ठीक है, और प्राइस जो कंजम्पशन का रिलेशन याद रखना उल्टा होता है। ठीक है, और प्राइस जो कंजम्पशन क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है एक्सपेंडिचर के इक्वल, ये भी याद रखना। ठीक है, तो उसने बोला प्राइस इंक्रीज हुआ 50%, तो 50% कितना 2 से कितना हुआ 3, तो कंजम्पशन क्या होगी उसका उल्टा 3 से 2, फिर नहीं आ रहा 1 का, किसके ऊपर 3 के ऊपर, एक बार 3 की वैल्यू ने ये वैल्यू आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप की और वैरायटी के क्वेश्चन आपको मैं इस चैनल पर करवाऊँगा। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।